Good morning, students. This is Trilok Sharma presenting our new chapter, uh, class 11th, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. ओके, तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आज हम जो टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है आइंस्टीन से रिलेटेड। तो हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 का इनका टाइम पीरियड रहा है। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन सिंस न्यूटन के बाद इनको सबसे बड़ा एक फिजिशियस्ट माना गया है, फिजिक्स का माना गया है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, और ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो यंग आइंस्टीन से लिया गया है, जो इनकी बायोग्राफी है। और इनको किसने लिखा है? पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। डिस्क्राइब, इसमें ये बताया जा रहा है कि सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लोजन फ्रॉम जर्मन स्कूल, कि किस प्रकार ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिसके द्वारा जर्मन स्कूल से उनको निकाला गया, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हिस्ट्री टीचर हैं आइंस्टीन के, वो उससे पूछ रहे हैं कि कौन से साल में, इन वॉट ईयर, कौन से ईयर में आइंस्टीन प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच, प्रूशियंस लोगों ने या प्रूशियंस कंट्री ने फ्रेंच को डिफीट किया वाटरलू मैदान में, बैटल जो हुई थी इन दोनों के बीच में। तो कौन से सन में प्रूशियंस ने फ्रेंच को हराया? ये क्वेश्चन किया है हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन से। प्रूशियंस कौन है स्टूडेंट्स? प्रूशियंस जर्मनी का एक पार्ट था पहले। तो जर्मनी का थोड़ा सा भाग, एक पड़ोसी कंट्री होती है ऑस्ट्रिया, वहाँ का थोड़ा सा भाग, ये सब मिलकर प्रूशियंस कहलाते थे। तो इन्होंने फ्रेंच को कौन वाटरलू के मैदान में या वाटरलू की बैटल में, युद्ध में कब हराया, कौन से सन में हराया, ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री टीचर। तो वो रिप्लाई करता है, आई डोंट नो सर, मुझे पता नहीं है सर, मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, तुम नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमको मैंने कई बार बताया है, मतलब तुमको मैंने पर्याप्त मात्रा में ये बात बताई है, पहले भी इसका आंसर पहले बताया रखा है, तुम क्यों नहीं जानते? आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ये रिप्लाई करता है आइंस्टीन। मतलब यहाँ पे टीचर और हिस्ट्री टीचर और आइंस्टीन के बारे में बात बताई गई है। नेक्स्ट, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने सीखने की कभी कोशिश करी है? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन उनके हिस्ट्री के टीचर हैं, वो पूछ रहे हैं क्या तो कभी तुमने सीखने की कोशिश की? नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, अल्बर्ट जो है ना वो अपनी यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, एक सादगी से भरे हुए स्वभाव से, एक ईमानदारी या बेमन वाले स्वभाव से जिसमें कोई बेईमानी नहीं होती, उस प्रकार के बिहेवियर से वो आंसर करता है, नहीं सर, मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की या जानने की कोशिश भी नहीं की भाई वो कौन से सन में हराया था। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग दैट्स वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अप इन अ बुक। अब वो यहाँ पे जो अपनी है ना, अपने बारे में बता रहा है कि मैंने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की, कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे डेट्स को लर्न करने में, याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंस रखती है डेट्स, क्योंकि वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कि जब भी किसी को डेट्स की जानकारी लेने की आवश्यकता होती है तो अपनी बुक्स में देख सकता है। मतलब जो डेट्स है ना वो हमें बुक्स में आसानी से मिल सकती है, इसलिए मैंने ज़्यादा इनको लर्न करने की कोशिश भी नहीं की। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, एक थोड़े समय के लिए मिस्टर जो ब्राउन थे वो स्पीचलेस हो गए। वो बोलते हैं आगे, यू अमेज मी, तुमने मुझे अमेज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया आइंस्टीन। ही सेड एट लास्ट, अंत में बोलते हैं, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। यहाँ पे जो है वो टीचर वो बोल रहे हैं कि आइंस्टीन तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम ये महसूस नहीं करते, क्या तुम ये महसूस रियलाइज़ नहीं करते दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सभी चीज़ों को जिनकी वो जानने की इच्छा करता है तो वो क्यों ना सारी चीज़ें अपनी बुक्स में ही देख लें। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, जिस प्रकार तुम जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे अपनी बुक्स में सीख रहे हो, स्कूल के अंदर जो भी फैक्ट्स तुम सीख रहे हो बुक्स में सीख रहे हो, उसी प्रकार किसी भी पर्टिकुलर इंसान को जो भी उनको फैक्ट्स देखने हैं क्यों ना वो बुक्स में देख लें। तो एक इसका क्या रिप्लाई करता है आइंस्टीन, यस सर, हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स,
टीचर बोलते हैं तो मेरा ये मानना है कि यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, कि तुम तथ्यों को सीखने में या याद करने में कोई रुचि नहीं रखते हो, या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तथ्यों को याद करना भी है या नहीं है। तो इसका भी रिप्लाई वो बोलता है फ्रेंकली सर आई डोंट, हाँ सर बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तथ्यों को याद करना ही नहीं चाहता। इस प्रकार से रिप्लाई करता है एल्बर्ट आइंस्टीन। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो टीचर फिर आगे पूछते हैं तो फिर तुम क्या एजुकेशन में भी विश्वास नहीं रखते हो? ओ यस सर, ओ हाँ सर, आई डू, मैं करता भी हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन इज एजुकेशन, लेकिन मेरा ये मानना है कि लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को सीखना ही शिक्षा नहीं होती है। मेरा ऐसा सोचना है या मेरा ऐसा मानना है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि टीचर जिस जिस प्रकार से उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उसका एक अजीब प्रकार का जो आंसर है वो आइंस्टीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दैट केस द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आया स्टूडेंट्स यहाँ पे सार्काज्म, ठीक है ना। तो इसमें देखो सार्केज्म होता है एक प्रकार से टोंट कसते हुए यूँ कह सकते हैं, मजाक उड़ाते हुए। तो हिस्ट्री के टीचर ने एक उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मतलब उससे एक क्वेश्चन किया गया था कि तुम तो फिर लर्निंग फैक्ट्स को एजुकेशन भी नहीं मानते। तो यहाँ पे लोग उसको बोल रहे हैं वो कि शायद यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास, तुम काफ़ी काइंड फील करोगे जब आप क्लास को आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताएंगे। मतलब आइंस्टीन एजुकेशन के बारे में क्या सोचता है आप इस पूरी क्लास को बताएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जब ये बात उससे बोली जाती है टीचर के द्वारा तो अल्बर्ट फ्लस्ड, अल्बर्ट है ना पानी पानी हो जाता है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि उसको क्लास में एजुकेशन के बारे में समझाने के लिए कहा गया था तो वो थोड़ा घबरा सा जाता है। आगे देखते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। अल्बर्ट बोलता है कि मेरे हिसाब से फैक्ट्स मैटर नहीं करता, मतलब फैक्ट्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए मैटर नहीं होते, बल्कि क्या मैटर करता है, आइडियाज़, मतलब मेरे लिए विचार मायने रखते हैं। ठीक है, वो बोलता है आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन। मेरे लिए ये पॉइंट की बात नहीं है सीखने में कि बैटल्स की डेट्स क्या है और किस आर्मी ने किल्ड मोर मैन, ज़्यादा व्यक्तियों को मारा है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड ये वाली बात होती है कि इन सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मारा है, मेरे लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टेड वाली बात हो जाती है। ठीक है, दैट्स इनफ, ये बिल्कुल ठीक है। मिस्टर ब्रोन आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्रोन की जो आइज़ थी, मतलब उनको थोड़ा सा एक प्रकार से उनका स्वभाव जो था वो कड़क हो गया था, वो गुस्से में हो गए थे। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हम आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज आपको एक्स्ट्रा पीरियड के लिए और रुकना पड़ेगा। ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि आपको हम रोक तो रहे हैं एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, लेकिन इससे आपका कुछ अच्छा होगा, हम ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देन यू विल स्टे, हो गया था ये अपना, ठीक है, और ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ईदर यू आर डिसग्रेस, तुम बिल्कुल शेमफुल हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आई डोंट नो वाई यू कॉन्टिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता कि तुम रोज़ाना के रोज़ाना स्कूल क्यों आ जाते हो। तो यहाँ पे टीचर उसको डांट रहे हैं एक प्रकार से, या उसकी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसकी इमेज को डाउन कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम रोज़ स्कूल क्यों आ जाते हो, लेकिन तुमको नहीं आना चाहिए। तो इट्स नॉट माई विश सर, ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं स्कूल आऊँ। अल्बर्ट पॉइंट आउट करता है इस चीज़ को। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तो तुम बिल्कुल एक प्रकार से मतलब बिल्कुल बदमाश लड़के हो, है ना, अनग्रेटफुल हो। एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, और तुमको अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं सजेस्ट करूँगा, तुम्हारे पिताजी को कहूँगा कि तुम्हें यहाँ से क्या करें, वो ले जाएं।
तो अल्बर्ट फेल मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, तो अब आज ही सब मैटर हो गया। तो अल्बर्ट काफ़ी मिजरेबल फील कर रहा था, काफ़ी दुखी फील कर रहा था व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब वो स्कूल से जा रहा था उस आफ्टरनून में। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि आज का दिन उसको बुरा निकला था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि उसके लिए तो ये कई दिन बुरे निकलते हैं, मतलब ऐसा तो रोजाना चलता था, ठीक है। एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो इसलिए नाराज़ हो रहा था या इसलिए उसको दुखी हो रहा था क्योंकि उसे वापस अगले दिन सुबह इसी हेटफुल प्लेस में दोबारा आना पड़ेगा जहाँ से वो भी जा रहा है, इसलिए वो मिजरेबल फील कर रहा था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वह एक ही इच्छा करता था कि उसके पिताजी यहाँ से उसको ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इसमें पूछने में भी कुछ पॉइंट नहीं था, कोई मतलब की बात नहीं थी। ही न्यू, वह जानता था वॉट द आंसर वुड बी, कि आंसर क्या होगा, मतलब उसकी वो जानता था कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, इसलिए वो पूछने में भी अपने आप को व्यर्थ साबित नहीं करना चाहता था। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे यहाँ तक तब तक रहना पड़ेगा जब तक वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग, मतलब वो अपनी स्कूल में तब तक रहेगा जब तक वो डिप्लोमा नहीं ले लेता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, अब जब वो अपने लॉज में गया, मतलब जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे उसने रूम ले रखा था, जब वहाँ पे गया तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, चीयर नहीं हुआ एक प्रकार से। हिज फादर हेड सो लिटिल मनी, उसके पिताजी के पास काफ़ी कम पैसे थे टू स्पेयर, खर्च करने के लिए। दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स एट म्यूनिक, तो उन्होंने क्या किया था, अल्बर्ट को ऐसी जगह पे रूम दिला रखा था जो बिल्कुल पुअरेस्ट क्वार्टर थी, म्यूनिक की सबसे जो गरीब लोग रहते थे, गरीब बस्तियां जो होती थी, वहाँ पे क्वार्टर दिला रखी थी, काफ़ी गंदी जगह पर। म्यूनिक उस पर्टिकुलर शहर का नाम है जहाँ पे ये रह रहा था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, उसको ख़राब भोजन की कोई शिकायत नहीं थी, कंफर्ट की कमी की कोई शिकायत नहीं थी, और इवन द डर्ट एंड स्कोलर, और यहाँ तक कि जो गंदगी हो रही थी आसपास उसकी उसको बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी। लेकिन ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसको वहाँ पे जो गलियों की जो हिंसा होती थी, मतलब लड़ाई झगड़े जो होते थे, उस एटमोसफेयर से वो काफ़ी नफरत करता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालकिन थी वो उसके बच्चों को रेगुलर पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को जो उसका पति आता था ड्रंक करके, पी करके, तो वो खुद लैंड लेडी को पीटता था। तो मतलब इस प्रकार से जो वॉयलेंस चल रहा था ना वहाँ पे, तो उस वॉयलेंस को वो आइंस्टीन डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा एक कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, और ये बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वो शाम को घूम रहे थे यूरी के साथ, यूरी उसका फ्रेंड है, तो यूरी ने कहा कि पर तुम्हारे पास रहने के लिए तुम्हारा खुद का कमरा तो है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट यहाँ बोलते हैं यूरी से कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रह रहे हो, सभ्य समाज के लोगों के साथ तो रह रहे हो, भले ही वो गरीब स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन तुम एक सभ्य लोगों के साथ तो रह रहे हो, ठीक है। तो दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सब सिविलाइज्ड नहीं हैं, यूरी आंसर करता है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक को मार दिया गया था पिछले सप्ताह, इन अ ड्यूल, एक फाइट में, एक लड़ाई के दौरान उनमें से एक को मार दिया गया था। यहाँ पे एक जो वर्ड है ड्यूल, ड्यूल मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ड्यूल आया है, ड्यूल मतलब होता है फाइट, ठीक है, मतलब लड़ाई में पिछली बार उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसे क्या हुआ जिसको मार दिया गया था, ठीक है, हु किल्ड हिम, जिसने उसको मारा था ना, उसको क्या हुआ फिर, वो पूछ रहा है, अल्बर्ट पूछ रहा है। तो नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वह तो अपने ही द्वारा किए गए इस कर्म पर क्या फील करता है, प्राउड फील करता है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, उसको तो सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि उसके जो अथॉरिटीज़ है, जो उच्च उसके अधिकारी हैं, वो उसको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि तुम्हें और ज़्यादा ड्यूल्स नहीं करना है, और ज़्यादा फाइट्स नहीं करनी है, ठीक है। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेज ऑफ ऑनर। और यहाँ पर
वो उसके बारे में बता रहे हैं जो मर गया था, कि वो काफ़ी अपसेट है, ठीक है, अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार, कि उसके चेहरे पर अभी तक कोई निशान नहीं बना है, ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेज ऑफ ऑनर। मतलब ये होता था कि जब भी अगर फाइटिंग हो रही है और उनके अगर कुछ फाइटिंग का निशान बन जाता है तो वो उनके लिए एक बेज ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो बताया जा रहा है कि अब वो काफ़ी अपसेट भी था कि उसको जीवन में दोबारा कभी स्कार या फिर निशान रखने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो एक्सक्लेम अल्बर्ट, अल्बर्ट यहाँ पे एक बोलता है कि या फिर एक प्रकार से एक्टिंग की जो भी उसकी फीलिंग होगी वो बताता है, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। तो तुम इसे स्टूडेंट्स कहते हो कि इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करते हैं? तो यूरी बोलता है कि वेल हाँ, और तुम भी एक दिन ऐसे ही स्टूडेंट बनोगे अल्बर्ट, तो तुम भी ऐसे क्या करोगे, फाइटिंग करोगे। आई डाउट इट, मुझे संदेह है, सेड अल्बर्ट ग्लूमली, अल्बर्ट उदासी से बोलता है, दुखी होकर बोलता है कि मुझे ये सब करने में डाउट है, संदेह है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्ज़ाम को फाइट कर पाऊँगा, पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम। और अगली बार, अभी तो ये उसने बात किसको बोली है, यूरी को। अगली बार एल्सा एक लड़की है जो उसकी कज़िन होती है, तो उससे ये बात बोलता है द सेम, यही बात बिल्कुल नेक्स्ट टाइम उससे बोलता है। शी केम टू म्यूनिक, जब वो एल्सा म्यूनिक आई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, नॉर्मल रूप में वो बर्लिन में रहती है। और बर्लिन स्टूडेंट्स जो है वो उसकी कैपिटल भी है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। वेयर हर फादर हेड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके पिताजी क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है शायद इसी एल्सा से उसके बाद में शादी भी होने वाली, वो एल्बर्ट आइंस्टीन इसी से एल्सा से मैरिज भी करेंगे। आई होप, देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स, मैं श्योर हूँ कि तुम सीख करके या लर्न करके एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हो। एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम कोशिश करो, वो बोलती है। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं कई लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा क्या है, स्टूपिड हैं। हु गेट थ्रू, और वो भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। वो वे कैसा बोलते हैं लड़के कि तुमको सब कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। तुमको उसको एग्ज़ाम्स में क्या करना है, रिपीट करना है, और तुम्हें बस इतना सा काम करना है और तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो बहुत बड़ी परेशानी है मेरे लिए, अल्बर्ट बोलता है। आई एम नॉट गुड लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मतलब मैं चीज़ों को दिल से याद करने में, दिल से समझने में अच्छा नहीं हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट से एक वर्ड आया, दिल से समझने में, दिल से सीखने में, मतलब मैं चीज़ों को रटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। एनी वन कैन लर्न लाइक पेरट, मतलब कोई भी व्यक्ति पेरट की तरह लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम बस कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी आर्म के अंडर में नीचे एक बुक छुपाए हुए, बुक रखे हुए देखा है, ठीक है। वो कौन सी बुक, ये बात कौन कर रहा है, एल्सा कह रही है। वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग, वो कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, मैं जियोलॉजी की बुक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक एंड थिंग्स, चट्टानों के बारे में। डू यू लर्न दैट, क्या तुमने उसको याद किया या पढ़ा है ढंग से। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में साइंस तो है ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये कोई पर्याप्त मात्रा में अच्छा रीज़न नहीं है कि अगर मैं जिसको पसंद कर रहा हूँ तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। एल्सा बोलती है, एल्सा साई मतलब एल्सा एक आ भरते हुए रिप्लाई करती है। मतलब यहाँ पे ये है कि आइंस्टीन जो बुक पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट की बुक नहीं है और वो दूसरी बुक है, और एल्सा सरप्राइज फील करती है क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं ना अपने कोर्स की बुक्स के आगे बढ़ते ही नहीं है, लेकिन जो आइंस्टीन है वो अपनी कोर्स की बुक को छोड़ करके उसकी इंटरेस्टिंग का जो बुक्स है जियोलॉजी उसको स्टडी करना है। यू आर राइट ऑफ कोर्स,
यू आर राइट ऑफ कोर्स, यू आर राइट ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल सही है निसंदेह। अल्बर्ट, शी सेड, वो बोलती है, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें डिप्लोमा दिलाने में कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है, कोई बात बोलती है एल्सा उससे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक। अब बुक्स के, साइंस की बुक्स के अलावा उसका जो मेन कंफर्ट था, मतलब वो जिसको पसंद करता था वो क्या था, म्यूज़िक था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो अपने वायलिन को रेगुलर बजाता रहता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी जो है उसको बजाने के लिए मना नहीं करती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, वो ऐसा बोलती थी कि जो तुम्हारे वायलिन की जो आवाज़ है ना, वो मेरी नर्व्स को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करती है, वो ऐसा बोलती थी। कौन, लैंड लेडी। देयर्स इनफ नॉइजेज इन द हाउस, क्या उस घर में पर्याप्त आवाज़ वैसे नहीं होती है। विद ऑल द किड्स हाउलिंग, जब सारे के सारे लड़के या बच्चे शोर करते हैं तब क्या आवाज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरी जो लैंड लेडी है ना वो इस प्रकार से मुझसे बिहेव करती है। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. अल्बर्ट जो था ना वो टेम्पटेड टू पॉइंट आउट, वो जानकारी रखता था, मतलब उसको पता था कि कई बार, मतलब मोस्टली कई बार, हु मेड देम हॉल, कि कौन ज़्यादा शोर कर रहा है, उसको जानकारी थी कि कौन उस घर में सबसे ज़्यादा शोर करता है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता था कि इट वॉज़ बेटर टू से नथिंग, कि कुछ भी नहीं कहा जाए तो ये ठीक होगा। मतलब लैंड लॉर्डी के जो घर पे उसको पता था कि कौन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बात मन में रखता था कि अगर मैं कहूँगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए वो कुछ कहता नहीं था। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हीयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बताया। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, क्योंकि उसने अब तक 6 months गुजार लिए थे म्यूनिक में, वो भी अकेले में। इट इज़ एब्जर्ड, ये काफ़ी एब्जर्ड है, मतलब बेकार सा लग रहा है अब, है ना। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं इस प्रकार चला जाऊँगा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम, इट विल बी बेटर फॉर ऑल आई स्टॉप नाउ। तो वो यहाँ पे बोलता है कि इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग ऑफ माई फादर्स मनी, कि मैं मेरे पिताजी के पैसों क्या कर रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ, और एवरी वंस टाइम, और सब हर किसी के समय को मैं ख़राब कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल, ये सब हम सब के लिए अच्छा होगा कि इफ़ आई स्टॉप नाउ, कि मुझे अब क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब मैं यहाँ से अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, म्यूनिक से चले जाना चाहिए। एंड देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगे, यूरी बोलता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान, यदि मैं मिलान शहर में जाता हूँ तो आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस यहाँ पर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलान एक शहर है जहाँ पे इसके फादर रहते हैं, ठीक है। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम किसी तुम्हारे दोस्तों के फ्रेंड सर्किल में कोई डॉक्टर्स को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ लोग जो है ना मेरे दोस्त भी हैं, यूरी बोलता है। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई। तो वो बोलता है यहाँ पे आगे अल्बर्ट कि डॉक्टर्स के पास जाने का मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। सपोज सेड अल्बर्ट बोलता है दैट आई हैड अ नर्व्स ब्रेक डाउन, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बेड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पे बोलता है, मतलब वो स्कूल से बचने का एक तरीका बता रहा है कि सपोज़ अगर डॉक्टर मुझसे कह दे कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन ख़राब हो गया है और वो तुम्हारे लिए स्कूल में जाना सही नहीं है, और फिर मुझे स्कूल से क्या मिल सकती है, एक लीव मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी हम हाफ पार्ट हम यहाँ पे देखा है हमने, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप समझें इस चीज़ को, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी होती तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मुझसे जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। इसको समझें, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक एंड कीप इट अप योर स्टडीज़।